बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साइंस इंस्ट्रक्टर इमरान हैदर। डियर स्टूडेंट, आज हमने ग्रेड 8 साइंस के अंदर केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करना है और आई होप कि आपने अपना ग्रेड 7 का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए आपने ब्रिजिंग सॉल्व कर ली होगी और इसी ब्रिजिंग को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आज का फोकस होगा, जिसमें हमने बी लिफ्ट 5.1 ए को डिस्कस करना है। अब इसमें हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, एसएलओ क्या है, उसको जरा देखते हैं। रिकग्नाइज पीरियोडिक टेबल एज अ वे ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस फोकस में हमने जस्ट पीरियड को डिस्कस करना है और हमने बेसिक पीरियोडिक टेबल को समझना है। और पीरियोडिक टेबल के बारे में आप ये भी जानेंगे कि इसको कैसे अरेंज किया, और हमने ये भी देखना है कि इसको अभी जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किस बेस पे और किसने अरेंज किया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल आपको जो नज़र आ रहा है, जो कि आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम देखते हैं किताबों में, इसमें आपने देखा कि यहाँ पे हमें दो तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है। ये देखें, ये हाइड्रोजन से अगर मैं टॉप टू बॉटम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा हूँ और इसके साथ आप देखें यहाँ पे कुछ मेंशन हुआ है, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, और इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से भी एक आपको पैटर्न नजर आ रहा है। तो जी डियर स्टूडेंट, आप मुझे बता सकते हैं, जो कि आपने ब्रिजिंग सॉल्व की है, ये जो दो पैटर्न हैं, एक हमारे पास वर्टिकल कॉलम और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, इनको क्या नाम देते हैं? जी, पीरियड एंड ग्रुप। और इसी चीज को आज हमने जस्ट पीरियड को फोकस करना है और उसी को हमने देखना है कि इस बेस पे कैसे हम पीरियोडिक टेबल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो आपको नजर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने जरूर याद रखना है कि इसको किसने अरेंज किया। जो हमारे पास अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोज़ले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के किस बेस पे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। जी बताएं, क्या होता है? जी, कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो आया कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स किसको कहते हैं, तो जो कि आपने ब्रिजिंग सॉल्व की है, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी रो है जिसको हम पीरियड कहते हैं? आया कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो हॉरिजॉन्टल रो जो है आपके पास, वो क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं पीरियड। तो ओवरऑल अगर यहां पे देखें तो हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल? जी, तो यहां से आप देख के बता सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो देयर आर 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। और इसको अगर आप डिफाइन भी करना चाहें तो ये आपके सामने जो इमेज पीरियोडिक टेबल का नजर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल रो जो होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन्हें हम पीरियड कहते हैं। और देयर आर 7 पीरियड प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। आए इनको हम सिमुलेशन से देखते हैं कि ये हमारे पास जो एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट 18 एलिमेंट हैं जो कि हमारे एसएलओ की डिमांड है, उनको ही जस्ट अगर हम पीरियड में देखें तो कैसे उसको आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको क्लियर करनी है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट एटम्स हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको। तो बताएं इसमें कितने शेल हैं? एक। गुड। चलें आप लिथियम की बात करें, बताएं इसमें कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। गुड। सोडियम में कितने हैं? 3। पोटेशियम में कितने हैं? 4। तो डियर स्टूडेंट, यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जैसे जैसे आप
टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। आप देख रहे हैं कि एटम्स के जो नंबर ऑफ शेल हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम जस्ट वन पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड में एक हाइड्रोजन है और एक यहां पे हीलियम है, आपको यहां पे हीलियम पे क्लिक करें तो ये देखें यहां पे भी एक शेल है। तो अब मुझे आप बताएंगे जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनके कितने शेल होते हैं, 1। तो इसका मतलब आप यहां पे पीपीटी में जरा दोबारा जाएं और देखें कि यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि पीरियड नंबर किस चीज को बताते हैं, टेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड मतलब उसके में 2 शेल हैं तो सेकंड पीरियड है, 3 शेल हैं तो थर्ड पीरियड है। तो अब दोबारा सिमुलेशन पे जाएं और 1 बाय 1 आपने मुझे बताना है जी डियर स्टूडेंट। अब इसके शेल काउंट करें और बताएं कि ये कौन सा पीरियड नंबर है। ओके, ये लास्ट रुबिडियम के शेल काउंट करें और आप इसको बताएं कि रुबिडियम का पीरियड नंबर क्या है। तो अगर आप फर्स्ट 18 एलिमेंट की भी बात करते हैं तो फर्स्ट 18 एलिमेंट तक आप जस्ट उनके शेल काउंट करें कि के शेल, एल शेल, एम शेल, ये आप अपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ के आए हैं शेल के बारे में। यहाँ पे आपने सिमुलेशन में जस्ट शेल को काउंट करना है और शेल नंबर हमें क्या बताते हैं, पीरियड नंबर। और यही पीरियोडिक टेबल की जो सिग्निफिकेंस है कि उनको जब हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया और उसके साथ साथ उनको पीरियड में अरेंज करने का मकसद ही यही था कि उनके जो नंबर ऑफ शेल हैं उसी बेस पे हम उनके पीरियड नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये पीपीटी पे अगर आप देखें तो ये आपकी बुक में ये वाला आपको पेज नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये पेज में आप एलिमेंट जरा देखें और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ से आसानी से अपनी बुक में इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये देखें फर्स्ट पीरियड, यहाँ पे देखें 2 शेल हैं, सेकंड पीरियड यहाँ पे देखें 3 शेल हैं तो थर्ड पीरियड। तो आपने अपनी बुक के इस पेज को हर एक एलिमेंट के ऊपर आपने देखना है और उसको आपने सिमुलेशन से रिलेट करके खुद से आपने बताना है कि पीरियड नंबर और शेल नंबर कैसे रिलेट करते हैं। उसके बाद बेटे आपने ये हमारे सामने फॉर्मेटिव चेक है, इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने के बाद थ्राइव। और आई होप कि आपने आज का हमारा जो फोकस 5.1a था उसमें हमने पीरियोडिक टेबल में से जस्ट पीरियड को रिकॉग्नाइज किया है और उसमें मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है। तो आपकी प्रैक्टिस बुक में जो फॉर्मेटिव चेक है उसमें आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर आप अभी सॉल्व करें तो जितनी बातें यहाँ पे मैंने बताई हैं वो ऑल टू ऑल जो है आप उसको अपनी आसानी के लिए अपनी वर्डिंग में उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।